हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के बारे में। प्राइमरली फोकस रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के ऊपर। और ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब चैप्टर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो शामिल हो जाएंगी। तो आप सभी को ये जो वीडियो है वो फोकस करके देखनी है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के बारे में, तो पहली चीज़ तो सबसे नॉर्मल आपको पता होगा कि ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां पर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात नहीं कर रहे, अभी के लिए सिर्फ ब्रेन की बात करेंगे। तो अगर मैं ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूं तो वो कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन जिस बोन के अंदर होता है उसे हम स्कल बोलते हैं, यानी खोपड़ी। तो स्कल की बोन यहां पे मैं सबसे पहले बना रहा हूं। दिस इज बेसिकली स्कल। और स्कल के अंदर जो है ब्रेन होता है, बट वो सिंपली ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ होता, बल्कि तो सिंपली ब्रेन जो है वो ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ था, उसके ऊपर कुछ लेयर्स होती हैं और उन लेयर्स का एक स्पेसिफिक नेम है जिसे हम बोलते हैं मेनिंजेस। 3 लेयर होती हैं ये, और तीनों अब हम देखेंगे बारी बारी। स्कल के जस्ट जैसे ही हम आगे की तरफ ब्रेन की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक पहली मेनिंज मिलती है जिसका नाम होता है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर से जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं हमें एक खाली स्पेस मिलता है, और उस स्पेस के बाद में जो लेयर हमारे पास सबसे पहले आती है उसको हम बोलते हैं अरेक्नॉइड। अरेक्नॉइड के बाद में हमें फिर से एक और स्पेस मिलता है, और उस स्पेस के बाद में एक और लेयर आती है जिसका नाम होता है पाया मैटर। तो ये जो तीनों लेयर्स हैं इनको कलेक्टिवली बोला जाता है ब्रेन मेनिंजेस, और तीनों का नाम जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ में जो भी स्पेस हमें मिला है हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अगर मैं सबसे पहले स्पेस की बात करूं जो कि ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड के बीच में आया है, तो इस स्पेस को हम नाम देते हैं सब ड्यूरल स्पेस। अगर हम बात करें स्पेस जो कि अरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में आया है, तो इस स्पेस का अलग से नाम होता है। इस स्पेस को हम बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। नाउ ये जो स्पेस है ये सबसे खास है। रीजन इसका ये है कि ब्रेन के अंदर इस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड जो है वो फिल होता है, और उस फ्लूइड का नाम होता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है ये कुछ विशेष काम करता है, जैसे कि एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम ब्रेन को यही करता है। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड मटेरियल, यानी इसके एक्सक्रीटरी काम भी है और रेस्पिरेटरी काम भी है। ये जो CSF है ये बेसिकली ब्रेन को शॉक अब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। ब्रेन के अंदर फ्लूइड की वजह से शॉक नहीं लगता। ये जो तीनों मेनिंजेस हैं इन तीनों का काम ही होता है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। और ये जो CSF है इसका टेस्ट कर कर हम बेसिकली किसी भी पर्सन के ब्रेन की कंडीशन को पता कर सकते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कभी ट्यूमर जैसी कंडीशन आ जाए तो हम इसी फ्लूइड को निकालते हैं इंजेक्शन के थ्रू, और इसकी टेस्टिंग की जाती है। ओके, CSF के बाद में सबसे मेन चीज जो है वो इन मेनिंजेस का ऑर्डर है। तो इसको एक बार सिस्टमैटिकली लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आउटर से इनर जा रहा हूं तो हमें सबसे पहले मिलेगी ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के बाद में हमें मिलेगी अरेक्नॉइड, और अरेक्नॉइड के बाद में हमें जो लेयर मिलेगी वो होगी पाया मैटर। ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड के बीच में आने वाले स्पेस को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। अरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में आने वाले स्पेस को हम बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। ये जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है इसमें CSF फ्लो करता है।
एक और चीज जो आपके लिए ध्यान रखनी है वो ये है कि यहीं पे ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं। एक बात ध्यान रखना, ब्लड और ब्रेन जो होता है वो सीधे सीधे आपस में कांटेक्ट में नहीं आता, बल्कि सीएसएफ जो है वो ब्लड से न्यूट्रिशन लेता है और ब्रेन को प्रोवाइड करता है। साथ ही सीएसएफ जो है लगातार बनता रहता है और खत्म होता रहता है। अगर मैं बात करूं कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई जो है वो एक स्पेशल आर्टरी करती है जिसका नाम है कैरोटिड आर्टरी। और इस बहुत अच्छे डायग्राम में आप ये देख सकते हो कि ये जो आर्टरी यहां पे दिख रही है आपको रेड कलर की, इसका नाम है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और ये जो है ये ब्रेन को ब्लड प्रोवाइड करवाती है। सो ब्लड सप्लाई टू ब्रेन is done by carotid artery।